हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको, अगर आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट हैं, जो अगर आप एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, बीएससी फार्मेसी या कोई भी फील्ड जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन की द्वारा कराए गए एग्ज़ाम की कंडक्शन से जाती है, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उन बच्चे के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चा मतलब कि फॉरेन स्टूडेंट में काउंट होता है, वो इंडियन है या श्रीलंकन या कहीं दूसरे कंट्री से है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप से स्टेप। पहले की जो थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जैसे मैंने पिछले सारे वाले वीडियो जो बनाए थे उसमें मैंने आप सभी को बताया थे कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप किसी भी नेपाल में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री ऑफ नेपाल जो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं एज ए नेप्लीज विथ इन नेपाल या आउटसाइड ऑफ नेपाल, तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है और फॉर्म फिलअप कर कर उसके क्वालिफाई भी करना कंपलसरी है। और उसी तरह से अगर आप फॉरेन स्टूडेंट से हैं और नेपाल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प आप मतलब कि इंट्रांस एग्जाम्स दे, दूसरा विकल्प कि आप डायरेक्ट नीट के बेसिस पर एडमिशन ले। और दोनों विकल्प के लिए आपको एक चीज मैंडेटरी हो जाता है कि आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मेडिकल एजुकेशन ऑफ कमीशन है उसके द्वारा जो फॉर्म निकाली गई है वो फॉर्म आप फिलअप करें। ये कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। तो ये बात रही फॉर्म फिलअप तक ले। तो अब यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ। अगर आप मेडिकल एजुकेशन का जो फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला MECBL 2022 मीन्स 2022 वाला जो फॉर्म है, अगर आप फिलअप नहीं किए हैं एज ए नेप्लीज और एज अ फॉरेन, तो आप जो इसके आगे वाले वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ एग्ज़ाम कब होगा, एडमिशन कब होगा, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो जब आप फॉर्म ही नहीं फिलअप किए हैं तो आप फॉरेन या नेप्लीज कोई भी हैं, तो आपको तो एडमिशन लेने की तो कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप है जो वो मैंडेटरी है या जिसमें स्टार मार्क किया गया है वो कंपलसरी है। वो आपको मेडिकल एजुकेशन का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना है। जो आपने नहीं किया तो मीन्स आप फर्स्ट स्टेप की जो सिलेक्शन है, राउंड अप है, उसमें आउट हो गया। तो चलते हैं आगे। जो बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया वो चाहे फॉरेन स्टूडेंट्स हो या मतलब नेप्लीज स्टूडेंट्स हो, जिसने भी फॉर्म फिलअप किया उसके लिए आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब पहले नेप्लीज का बात करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नेप्लीज स्टूडेंट्स है, फॉर्म फिलअप किया है, तो उसे एग्जाम भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप, हम कहेंगे मेरे तरफ से सजेशन यही है कि आप अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने स्टडी की प्रति फोकस करें। और उसके हिसाब से आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रहा होगा कि मेरा जो फॉर्म है अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन ऑनगोइंग शो कर रहा है, या कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई है, मैंने मेडिकल एजुकेशन को ईमेल भी लिखा, आपने जैसा बताया वैसा लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मेडिकल एजुकेशन की तरफ से एडिट का ऑप्शन नहीं आया है। क्या मुझे फिजिकली मेडिकल एजुकेशन जाना पड़ेगा? क्या मुझे एडिट का ऑप्शन आ सकता है? मैं कॉल करता हूँ, कॉल रिसीव नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, हालांकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारा वेरिफिकेशन ऑन गोइंग पर वीडियो बनाया, इस साल एक ही दो बनाए हैं, लेकिन उसमें भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर आपको वेरिफिकेशन ऑन गोइंग दिखा रहा है तो उसमें कोई भी चीज़ घबराने वाला नहीं है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका फॉर्म अप्रूव होगा। फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं, सबमिट कर दिए हैं, तो वहाँ पर डेस्कटॉप जो बोर्ड है वहाँ पर जाकर शो होगा। वेबसाइट जो है, ब्राउजर है, जिस साइट पर आप फॉर्म फिलअप किए वो साइट पर आपका फॉर्म है, फिलअप हो चुका है।
लेकिन वहाँ से मैनुअली जिस तरह से हम लोग अपना चेक योर स्टेटस देखते हैं, उसी तरह से वहाँ से मेडिकल की जो ऑफिसर है वो लोग आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव करेंगे। जो भी स्टार मैंडेटरी चीज़ें हैं उसमें देखकर, या जो भी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारे को वेरीफाई कर कर वो लोग अप्रूव करेंगे। अगर कोई भी चीज़ उसमें मिस्टेक हो जाता है तो वो लोग आपको एसएमएस द्वारा या ईमेल की जो है, ईमेल में आपको नोटिफिकेशन कर कर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप वो वेरिफिकेशन ऑनगोइंग का टेंशन ना लें। आपको जो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड है उसके से पहले आपको फॉर्म का अप्रूवल मिल जाएगा। कोई चीज़ें होगा तो आपको एसएमएस आएगा, नहीं तो ईमेल आएगा। तो ये रही बात नेप्लीज स्टूडेंट्स के लिए वेरिफिकेशन ऑनगोइंग की। यही चीज सेम टू सेम डिटो लागू होता है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है और फॉर्म उनका अप्रूव नहीं हुआ है तो वो भी घबराए नहीं। सारे चीज जो मैंने अभी अभी पीछे वीडियो में बताए वो सारे चीज उन पर भी लागू हो जाता है, उन पर भी एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब नेप्लीज स्टूडेंट्स का जो है एग्जाम देना कंपलसरी है। तो उसमें क्या है, जैसे कि आप एग्जाम फोकस करें। रही एग्जाम डेट की बात, तो मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पर। उसमें मैंने बताया है कि जो मेडिकल एजुकेशन की जो एक ऑफिसर है उन्होंने कोइराला सर उनका बोलिए कि उन्होंने बताया है कि जो स्वास्थ्य खबर से कि द्वारा से मुझे जानकारी मिली और स्वास्थ्य खबर के अनुसार से कि जो फागुन है, मीन्स फागुन करने का मतलब कि फरवरी के लास्ट बोल सकते हैं और या मार्च की फर्स्ट बोल सकते हैं, उसमें आपको एग्जाम डेट का शेड्यूल आ जाएगा, मिल जाएगा। और जो एग्जाम है वो चैत्र के मिड में हो जाएगा, मीन्स मार्च की लास्ट में हो सकता है। मैंने भी मार्च डेट को एज अ प्रोबेबल डेट बताते आया हूँ पहले भी, और आज भी प्रोबेबल डेट वही बन रहा है। तो मार्च की लास्ट में आपका एग्जाम होने की काफ़ी चांसेस है, या चैत्र की मिड में होने की काफ़ी चांसेस है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट या फेसबुक पेज जो है उस पर नहीं आ जाता है, या कोई, तब तक आप इसे पूरे कंफर्म नोटिस नहीं ले सकते हैं। इट इज ओनली द प्रोबेबल डेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एज senior officer of medical education has told in the interview with स्वास्थ्य खबर। ये बात रही एग्जाम प्रोबेबल डेट के। जो ये एग्जाम प्रोबेबल डेट जो मैंने बताई, यही डेट डिटो लागू हो जाता है उस बच्चे के साथ जो फॉरेन है और नेपाल की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने की इच्छा रखते, जताते हैं और बैठना चाहते हैं। यही डेट लागू हो जाता है। और रही बात जो बच्चे नीट के बेसिस पर अप्लाई कर किए हैं उस बच्चे का क्या होगा, तो देखिए वो बच्चे को कोई एग्जाम देना नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों को ये एग्जाम डेट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम तो होगा, तो एग्जाम होने के बाद आपका क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो जैसे ही जिस दिन भी एग्जाम होगा उसके विथ इन 1 वीक में आपका रिजल्ट आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। माना जाता है कि मिनिमम 1 to 2 डेज के अंदर में रिजल्ट आ जाता है, अगर मैक्सिमम में 1 वीक लगेगा। ये बात रही। अगर रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। दो कहने का मतलब कि जो पहले स्कॉलरशिप होल्डर का और फॉरेन में जो बच्चे ने या इंट्रांस एग्जाम दिए हैं वो बच्चे का, उसके बाद जो नीट पर है उसका होगा, और उसके बाद जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और स्कॉलरशिप होल्डर है वो सारे का काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद जो भी सीट रिमेनिंग सीट बचेगा वो सारे सीट नेप्लीज पेइंग सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको नेप्लीज पेइंग सीट वाले में सीट अलॉटमेंट होता है। तो फाइनली मैं दोस्तों ये कंक्लूड करना चाह रहा था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं फॉरेन, स्पेशली नेप्लीज का जो फी स्ट्रक्चर है वो तो फिक्स हो गई, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात रही, कौन सी कॉलेज में कितना सीट है, इस पर अभी तक एज पर लास्ट ईयर मैंने भी ये पीछे देख रहे होंगे सारे चीज पोस्टर वगैरह लगाए रखे हैं और उस अनुसार से है। और फी स्ट्रक्चर भी एज पर लास्ट ईयर भी इस पर जो भी चिपका है उस पर है। लेकिन रिसेंट जो ईयर है, रिसेंट जो सेशन चल रहा है उसका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आया है, और उसका फी स्ट्रक्चर भी मेडिकल एजुकेशन की कमीशन के द्वारा नहीं आया है।
तो अब बताया जाए कि फॉरेन स्टूडेंट्स, जो नेपलीज स्टूडेंट्स है उनका क्या है ना, जो भी फी स्ट्रक्चर है उनके लिए फिक्स है, उसमें कोई मीन्स निगोशिएबल नहीं होता है। जो मेडिकल एजुकेशन ने फी फिक्स कर दी वही फिक्स है। लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स में क्या है कि जो अगर अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स है नेपाल में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो देखा क्या गया है कि जो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो भी मेडिकल एजुकेशन फी फिक्स करेगा वही फी वहाँ पर फिक्स्ड हो जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है ना, वो फी निगोशिएबल बन जाता है। मीन्स वहाँ पर बार्गेनिंग आपको देखने को मिलेगा। वो बार्गेनिंग कौन करता है? डिफरेंट एजेंट्स कंसल्टेंट करेगा। यहाँ तक कि कॉलेज भी कभी कभी खुद से बार्गेनिंग कर लेता है। और उसमें जैसे कि हम लोग भी टाई अप किए हैं बहुत सारे कंसल्टेंसी वगैरह से, तो हम लोग भी कभी कभी बार्गेनिंग कर देते हैं उसमें। तो ये बात रही, कहने का मतलब कि जो देखा गया है, इसमें आने वाले दिन में भी देखा जाएगा मेरे ख्याल से। ये बात रही दोस्तों फॉरेन स्टूडेंट्स की फी के रिलेटेड। तो आप भी जो भी स्टूडेंट्स बच्चे फॉरेन हैं उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप फी प्राइवेट का निगोशिएबल है ये मानकर चले। ये कभी भी ना माने कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसका फी करने का मतलब कि मेडिकल एजुकेशन की फी जो है वो फिक्स है, ये आपको मानना पड़ेगा और इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। और रही कहने का मतलब कि एडमिशन वगैरह मैंने सारी चीज बता दी। और एक और बात आता है दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तो वो एग्जाम देना मैंडेटरी बन जैसा ही बन जाता है। मैंने क्यों इस तरह से बोले हैं उस पर क्लेरिफिकेशन थोड़ा देते हैं। मैंने इसलिए बोला कि अगर आप पूरे नेपाल की सीट देखोगे, नेपाल की सिनेरियो देखोगे, कॉलेज की सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ आपको 25 सीट्स है, ओनली 25 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन, फार बेटर देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं तो अगर एग्जाम के थ्रू आते हैं तो आपको इजी एक्सेस मिल सकता है फॉरेन कैटेगरी में। अगर आप नीट के थ्रू आते हैं तो आपको वही अगर सीट वैकेंट होगा तो अभी जाकर आपको मिल सकता है, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम देता है फॉरेन कैटेगरी में उसके काउंसलिंग फर्स्ट होता है, उससे अगर कोई सीट बाकी हो जाता है तो वो सीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है नीट वाले बेसिस पर। तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर करें। ये मीन्स ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको नीट के बेसिस पे है तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर आप नीट के बेसिस पर है तो भी मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस तरह से अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं और किस ना मार्क आपका नीट में है। तो फाइनली दोस्तों मैंने सारी चीज क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको भी कोई क्यूरी वगैरह कुछ रह जाता है तो आप नीचे दी गई कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें। और जाते जाते मैं ये बता दूं दोस्तों, अगर आप कुछ नया टॉपिक कुछ नया चीज पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, ईमेल एड्रेस मिलेगा, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं कि जो आप इस टॉपिक पर वीडियो प्लीज बना दें। हम लोग कोशिश करते हैं पूरा वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने के लिए। स्पेशली जो मैं अकेला काम करता हूँ यहाँ पर एज ए सोल, तो मेरे पास अभी जो टीम मेंबर थे वो सारे लोग बाहर चल गए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं लेकर आ पाते हैं और ना कुछ वगैरह उस तरह से जो रियली नीडेड है उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ अभी करेंटली। लेकिन आने वाले दिन में मैं आशा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सर्विसेज एंड बेटर सर्विसेज दिया जाए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।